होली का नाम सुनते ही मन में रंगों, ढेर सारे पकवानों और मस्ती की एक तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली का महत्व यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि सकारात्मक रूप से ये हमारे ऊपर वैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभाव भी डालता है। श्री मंदिर की इस खास प्रस्तुति में आज हम आपको होली के इन्हीं प्रभावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं इसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में। हम सभी जानते हैं कि होली की शुरुआत होली के एक दिन पहले से ही हो जाती है। इस दिन सुबह के समय पूजा और रात्रि को पूरे देश भर में लाखों स्थानों पर एक साथ होलिका का दहन किया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों पर बनाए गोबर के उपले के साथ ही अन्य पूजा की वस्तुएं इत्यादि डालते हैं और अग्नि की परिक्रमा करते हैं। तो अब आपका प्रश्न होगा कि आखिर इससे किसी को क्या लाभ मिलेगा? चलिए जान लेते हैं। दरअसल होली का त्योहार फागुन मास के अंत में आता है, जिस समय शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम जा रहा होता है और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम का आगमन होता है। यानी ये मौसम के बदलने का समय है। और जब भी प्रकृति में मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है तो पर्यावरण में जीवाणुओं और विषाणुओं यानी बैक्टीरिया और वायरस की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। और यही विषाणु और कीटाणु कई प्रकार की बीमारियों और संक्रमण का कारण बनते हैं। जब पूरे देश में एक साथ होलिका की अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उनके साथ गोबर के उपले भी जलते हैं, जिनका धुआं इन जीवाणुओं को नष्ट करने में बहुत सहायक होता है। पर्यावरण के साथ साथ इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर को भी मिलता है, क्योंकि जीवाणुओं की संख्या केवल पर्यावरण में ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर और बाहर भी होती है। शरीर के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रथा बनाई थी। उनके अनुसार जब होलिका का दहन होगा तब सभी लोग उस अग्नि के दर्शन करेंगे और उसके चारों ओर परिक्रमा करेंगे। और हम सभी ऐसा ही करते हैं। जब होलिका का दहन होता है तब हम परिवार सहित उस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उस समय वहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके ताप से शरीर का ताप भी बढ़ता है और इससे शरीर के जीवाणु भी नष्ट होने लगते हैं। ये तो था होली का वैज्ञानिक रूप से होने वाला लाभ। अब हम आपको होली मनाने के शारीरिक लाभ के बारे में बता रहे हैं। कई वैज्ञानिक शोधों में ये बात सामने आई है कि हमारा शरीर विभिन्न रंगों के मिश्रण से बना हुआ है। जब भी शरीर में कोई बीमारी होती है या संक्रमण फैलता है तो रंगों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इस उपचार के लिए डॉक्टर कलर थेरेपी करते हैं। शरीर में रंगों के इसी संतुलन को ठीक करने के लिए होली दहन के अगले दिन रंगों के माध्यम से इस त्योहार को खेला या मनाया जाता है। लेकिन अब आप ये मत कहिएगा कि ये रंग तो शरीर को खराब करते हैं, तो सही क्या करेंगे? दरअसल हम होली पर उपयोग होने वाले आजकल के रंगों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल उपयोग किए जाने वाले ज्यादातर रंग कई प्रकार के हानिकारक रसायन युक्त होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही बाजार में भी जो प्राकृतिक रंगों के नाम पर रंग मिलते हैं वो भी पूरी तरह से प्राकृतिक हों ये भी निश्चित नहीं होता। हम बात कर रहे हैं पहले के समय में पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों से खेली जाने वाली होली की। इन रंगों को फल, सब्जियों, पेड़ पौधों, हल्दी इत्यादि जैसी चीजों के मिश्रण से तैयार किया जाता था। इस प्रकार से बनाए गए रंग चाहे आंखों में चले जाएं या इसे गलती से पिया जाए या फिर इन्हें त्वचा पर कहीं भी लगा लें, ये रंग हर तरह से शरीर को लाभ ही लाभ पहुंचाते थे। कलर थेरेपी का काम करने के बाद ये प्राकृतिक रंग शरीर की रंगत को भी निखारने में मदद करते थे। हल्दी, बेसन, मैदा, विभिन्न फलों और सब्जियों का मिश्रित घोल शरीर के लगभग हर भाग पर लगाया जाता था। इन रंगों से त्वचा को पोषण मिलता था, जिससे त्वचा में रंगत आती थी। और फिर होली खेलने के बाद इन रंगों को उतारने के लिए लोग अच्छे से नहाते थे। इससे मैल तो निकल ही जाता था, साथ ही त्वचा और निखर आती थी। जैसा कि हमने आपको बताया
कि होली का समय शीत से ग्रीष्म ऋतु आने का समय होता है। शीत ऋतु में मनुष्य ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा थोड़ा आलसी और कमजोर हो जाता है। अब जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा होता है तो मनुष्य को पड़ चुके इस आलस की बीमारी को छुड़वाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए होली के समय चारों ओर शोर शराबा, हुड़दंग, तेज आवाज में बोलना, मस्ती करना, रंग डालना, दौड़ना, भागना, बचना इत्यादि गतिविधियां होती हैं जो मनुष्य की अधिकतम ऊर्जा को मांगती हैं और इससे आलस भी दूर हो जाता है। इस प्रकार से होली लोगों को शारीरिक लाभ पहुंचाती है। अब हम जानते हैं कि होली किस प्रकार से सामाजिक लाभ पहुंचा सकती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो हम सभी जानते हैं, और हम मनुष्य ज्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं। हमारे रिश्ते नाते, मित्र, जानने पहचानने वालों के बीच पूरे वर्ष में कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे आपसी मनमुटाव पनप सकता है। ये केवल कहने की बात नहीं है। बहुत से लोग असलियत में आपसी द्वेष, ईर्ष्या, कलेश इत्यादि भावनाओं को त्याग कर एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं। अब इससे अच्छी बात और क्या होगी भला। और इसीलिए होली के दिन को आपसी मनमुटाव को समाप्त करने के लिए सबसे सही त्योहार माना जाता है। तो इस प्रकार होली को मनाने के हम सभी को कई लाभ मिलते हैं। इसीलिए इस बार रंगों से डरना नहीं बल्कि खूब खेलना, लेकिन याद रखना कि केवल प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलें, जिससे हम अपना और दूसरों का फायदा कर सके। और हाँ, अपने मनमुटाव को दूर कर एक दूसरे को प्रेम के रंग में रंग दे। अभी के लिए इतना ही। इस बार की होली आपके जीवन को खुशियों के रंग में रंग दे। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे इजाजत। श्री मंदी परिवार की ओर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।